बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नबूवत हासिल हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के अलावा भी तमाम लोगों के सामने बुतों की मुखालफत शुरू कर दी। तो लोगों ने कहा कि हम इन बुतों को इसलिए पूजते हैं कि हमारे आबा व अजदाद इनकी परस्तिश करते थे। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी तुम पूजा करते हो वो खुदा नहीं बल्कि तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है और मैं इसी का कायल हूँ। इसके बाद वो लोग खामोश हो गए, मगर दोनों तरफ से तजस्सुस का आलम उभर आया। तो लोगों ने सोचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों की अजमत दिखानी चाहिए ताकि इनकी हदशात दूर हों और वो मुखालफत तरक कर दें। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी शदीद ख्वाहिश थी कि इनको बुतों के बेबस होने का एहसास दिलाना चाहिए ताकि खुदा को भूले हुए गुमराह लोग अपने बेहुदा ख्यालात से बाज आ जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लोगों का कोई त्यौहार था तो लोगों ने आकर आपसे कहा कि ए इब्राहीम, आए हम आपको अपने बुतों के काम दिखाएं ताकि आपकी गलत फहमी दूर हो। मगर आपने ये कहकर टाल दिया कि मैं बीमार हूँ और आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। तो ये लोग मायूस होकर चले गए और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों का सफाया कर दूंगा जबकि तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। इन कलमात को चंद अशास ने भी सुन लिया, मगर वो खामोश रहे और वो तमाम चले गए। जब वो तमाम चले गए तो आप इनके बुत खाने में गए। उन्होंने बुतों की आराइश और ज़ेबाइश को देखा। सबसे बड़े बुत के इर्द गिर्द छोटे छोटे बुत रखे हुए थे। इनके आगे उम्दा किस्म के खाने रखे हुए थे। पहले तो आपने इन बुतों को मजाक के तौर पर कहा कि तुम लोग खाते क्यों नहीं हो। जब इस सवाल का कोई जवाब न आया तो आपने इन बुतों को कुल्हाड़ी से तोड़ना शुरू कर दिया और तमाम छोटे बुतों को तोड़कर आपने अपना कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग बुत कदा में वापस आए तो बुतों की हालत देखकर बड़े परेशान हुए और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमारे बुतों के साथ ये जुल्म किसने किया। बेशक वो जालिमों में से हैं। इनमें बाज ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये काम इब्राहीम का ही हो सकता है, वो कल यही कह रहा था। नाज़रीन इकराम, लोगों ने ये बातें बाबुल के बादशाह नमरूद को बताईं तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाने को कहा कि शायद कोई आदमी इनकी शहादत दे सके। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही चाहते थे कि वो लोगों के मजमा के सामने जाएं और लोगों के सामने उनके बुतों को बेबस करार दे सकें। इस वाक़या के फौरी बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया गया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि आपने हमारे बुतों के साथ ये क्या सलूक किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये काम इस बड़े बुत का हो सकता है। तो लोगों को तशवीश और फिक्र हुई कि ये काम इसी का है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन बुतों से ही पूछा जाए कि ये काम किसका है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सिवाय अल्लाह ताला के किसी ऐसे की परस्तिश क्यों करते हो जो तुमको ना कोई नफ़ा दे सकता है और ना कोई नुकसान। लिहाजा तुम ही सोचो इन बुतों का क्या फ़ायदा है जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह ताला के सिवा। क्या तुम समझ नहीं सकते? तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब को देखा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वही है जो जिंदा करता है और मौत देता है। नमरूद ने जवाब दिया, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो नमरूद ने दो आदमियों को तलब किया जो वाजिबुल कत्ल थे। इनमें से एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। नमरूद ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तूने देख लिया कि जो तुम्हारा रब करता है वो मैं भी कर सकता हूँ। कोई जायद सिफात का मालिक तो तुम्हारा रब नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो कि कुरान करीम की सूरह बकरा में मौजूद है, बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है और तू इसको मगरिब से निकाल कर दिखा। तो नमरूद लाजवाब हो गया क्योंकि इसके इख्तियार की बात न थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से चले गए और नमरूद के लोगों ने आपस में चहमगोइयां करनी शुरू कर दी कि किस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खत्म किया जाए। बास ने मशवरा दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि शहर बदर कर दिया जाए। आखिरकार इसके बारे में सब ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि इनको आग में जला दिया जाए। तो लोग ही आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए और खूब आग जलाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजीक के जरिए जालिमों ने आग में डाल दिया। कहा जाता है कि इस वक्त तमाम दुनिया के जिन्नो इंस अल्लाह ताला की हुजूर में इल्तिजा कर रहे थे कि अगर तू हमें इजाजत दे तो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद करें। तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, और जिन्नो इंस ये तमाशा हैरत अफसोस से देखते रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुंचे तो उन्होंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और अर्ज किया, अल्लाह तू आसमानों में अकेला है और मैं ज़मीन पर, मुझको अल्लाह काफ़ी है जो बहुत अच्छा वकील है। चुनाचे आग अभी तक आपके जिस्म तक पहुंची भी न थी कि अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दे दिया कि ए आग सर्द हो जा, सलामत रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म से नमरूद की जलाई हुई आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। नमरूद और इसके लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंककर मुतमईन हो गए थे, मगर खुदा की कुदरत का कोई और ही मकसद था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नमरूद ने देखा कि आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
السلام پر گلزار بن گئی ہے اور وہ سکون سے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ معزز ناظرین اکرام، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اس پورے مجمع میں حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور آپ نے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر یہاں سے ہجرت کر گئے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔